अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 3 साल में बिहार की किस्मत बदल सकती है तो क्या आप मानेंगे? जरा सोचिए, आप बिहार के किसी छोटे शहर से या छोटे गांव में रहते हैं। आपको पटना जाना है या माल बेचने के लिए कोलकाता जाना है। पहले क्या होता था? टूटी सड़कें, घंटों का सफर और थकान अलग। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि बिहार में बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, जो सिर्फ सड़क नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाले रास्ते हैं। आखिर ये एक्सप्रेसवे क्या है और उसका असर क्या होगा? तो देखिए, पिछले कुछ सालों में बिहार में एक चीज बहुत तेजी से बदली है और वो है सड़कें। लेकिन अब जो बनने जा रहा है वो हाईवे नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे है। मतलब बिना रुकावट, तेज रफ्तार और सीधा कनेक्शन। सरकार की प्लानिंग है कि बिहार को उत्तर से दक्षिण और नेपाल बॉर्डर से लेकर समुद्र तट तक जोड़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका मैं वहीं खबर नई के एक नए एपिसोड में। मैं शशि भूषण। अब सबसे बड़ा सवाल, भाई ये सब कब तक बनेगा? तो सच्चाई ये है, अभी ज़्यादातर प्रोजेक्ट तैयारी में हैं। कहीं ज़मीन खरीदी जा रही है, कहीं नक्शा डीपीआर बन रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 2026 से काम तेजी से शुरू हो जाएगा। कुछ जगहों पर तो मशीनें भी पहुंच चुकी हैं और कई जिलों में जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। बिहार में किन किन जिलों में की किस्मत या किन जिलों की किस्मत बदलेगी, अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका जिला भी शामिल हो। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ पटना के लिए नहीं है, ये पूरे बिहार के लिए है। यानी पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, गया, पटना और दरभंगा सहित करीब 20 से अधिक जिले सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। मतलब गांव से शहर और शहर से बाजार, सब कुछ आसान। अब बात इन एक एक एक्सप्रेसवे की करें तो पटना पूर्णिया की मंजूरी मिल चुकी है। इसका निर्माण शुरू होगा। इसका लाभ पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया जिले के लोगों को मिलेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है बक्सर से भागलपुर। इसकी स्वीकृति मिल गई है, प्राथमिक सूची में शामिल है। इसका लाभ बिहार के 10 जिलों को मिलेगा, जिसमें बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, रोहतास, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, नवादा, बांका, भागलपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता 710 किलोमीटर वाली सड़क का भी कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, गया होते कलकत्ता तक जाने का काम पूरा किया जाएगा, जिसका यूपी बंगाल कनेक्शन होने वाला है। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा रक्सौल से हल्दिया एक्सप्रेसवे। यह एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो बिहार की इकोनॉमी को बदल देगा। रक्सौल यानी नेपाल बॉर्डर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया यानी समुद्र के किनारे तक। सोचिए, यह 650 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। इसका लाभ सीधे बिहार के 8 जिलों के लोगों को मिलेगा, जिसमें पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बांका जिले शामिल हैं। पहले जो समय बिहार से बाहर सामान भेजने में कई दिन लग जाते थे, अब वही सामान सीधे कोलकाता एयरपोर्ट तक चला जाएगा और वहां से विदेशों तक। ये सिर्फ सड़क नहीं, ये बिहार का ट्रेड रूट बनने वाला है।
इसके अलावा आमद से दरभंगा बिहार का पहला बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे जो सबसे पहले तैयार हो सकता है। आमस यानी गया जिले से लेकर दरभंगा तक ये सड़क क्या करेगी और क्या होगा बदलाव? तो यह दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ेगी और 189 किलोमीटर आमद से दरभंगा एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा जिले के निवासियों को मिलेगा। इसका 40% काम पूरा हो चुका है। 2026 के अंत तक इसे पूरा होने की संभावना है। और अब इन प्रोजेक्ट के टाइमलाइन पर हम बात करते हैं तो इसको इस तरह से समझिए, कुछ एक्सप्रेसवे 2026 तक, कुछ 2027-28 तक, यानी अगले 3 से 5 साल में बिहार का नक्शा बदल सकता है। अब सबसे जरूरी बात, किससे क्या फायदा होगा और किसको क्या फायदा होगा? किसानों की बात करें तो अब किसान अपनी फसल सीधे बाजार तक भेज सकेंगे। कम समय, कम खर्च और ज़्यादा कमाई। दूसरा फायदा रोजगार के क्षेत्र में बढ़ेगा। जहां सड़क जाती है वहां फैक्ट्री भी आती है और जहां फैक्ट्री आती है वहां नौकरी आती है। तो ये सीधा इसका जुड़ाव है। तीसरा फायदा, जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। आज जो जमीन सस्ती है कल वही सोना बन सकती है। इसका चौथा लाभ, व्यापार में उछाल में आएगा। बिहार अब सिर्फ कंज्यूमर स्टेट नहीं रहेगा बल्कि ट्रेड हब बन सकता है। तो कहानी साफ है, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, ये बिहार की भविष्य की लाइन है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब समय पर बन पाएगा या फिर ये सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आपके जिले से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि बिहार बदल सकता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।